हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा है, सोल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा है, वेपर प्रेशर और रोल्स लॉ के बारे में पढ़ा है। और फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स खूब पूछे जाते हैं। अभी तक हमने फॉर्मूले भी काफी सारे पढ़ चुके हैं। देखो, हर एक कंसंट्रेशन टर्म का अपना एक फॉर्मूला था। इसके अलावा हेनरीज लॉ से अलग एक फॉर्मूला है। रोल्स लॉ के ऊपर बहुत सारे क्या आते हैं, हमारे पास फॉर्मूले आते हैं निकल निकल के। तो हम क्या बोलते हैं कि चलो एक वीडियो मैं क्या कर लेता हूं भाई, इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट को ही डेडिकेट कर देता हूं कि अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सभी को कैसे यूज किया जाता है और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस पार्ट से न्यूमेरिकल आना बहुत कम होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ के कॉन्सेप्ट्स का यूज आगे करवाया जाएगा। तो आपको यहां तक का तो कम से कम आना चाहिए। इससे आपको पता भी चल जाएगा आपको चीजें कितनी क्लियर हुई है। तो मैं क्या करता हूं, एक एक करके आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन डालना स्टार्ट करूंगा और उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। आप अगर नोटबुक पेन लेके साथ में बैठ सकते हैं तो आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप उस क्वेश्चन कम से कम पढ़िए और सोचने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे होगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। आप लोग चेक कीजिए कि आपने जो किया है या जो सोचा है वो ठीक है या नहीं था, वो ठीक डायरेक्शन के अंदर आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसके बारे में सोचो कि यहाँ पे क्या चीज अप्लाई होने वाली है। क्वेश्चन जो रहेंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे कि पहले आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगेगा, सो दैट आपको जो टर्म्स है वो किस तरह क्वेश्चन के अंदर लिखी मिलती है उनके बारे में पता चलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे हम। क्लियर? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ओके, पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? देखो क्या बोला हुआ है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना क्या क्या चीजें गिवन है। जो गिवन है उनको आप नोट करते चलना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या दिया आपको, बोला हुआ है कि ए और बी का वेपर प्रेशर आपको गिवन है। ए का वेपर प्रेशर होता है 8.0 टोर और बी का वेपर प्रेशर रहता है वो होता है 6.0 टोर। ए और बी का वेपर प्रेशर गिवन है। सॉल्यूशन तो नहीं लिखा हुआ है इस लाइन में कहीं। इसका मतलब ए और बी का इंडिविजुअल जब वो अकेले अकेले इनको लेके चलेंगे, सेपरेटली लेके चलेंगे, तब उनका वेपर प्रेशर कितना होता है। इसका मतलब प्योर ए और प्योर बी का प्रेशर दिया हुआ है और प्योर ए और प्योर बी का जो वेपर प्रेशर रहता है उसको लिखा जाता है पी नोट ए एंड पी नोट बी की फॉर्म में। पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू में गिवन है। कितने कितने गिवन है वो चीज लिख लेंगे। कितने कितने गिवन है, तो ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8.0 टोर एंड बी की वैल्यू है 6.0 टोर। ठीक है, इसके बाद आगे क्या गिवन है, फिर बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन मिला है हमें। सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिक्सिंग 3.0 मोल ऑफ ए एंड 2.0 मोल्स ऑफ बी। ए और बी के कुछ कुछ मोल्स को मिलाया है। कितने कितने मोल्स मिलाए हैं, क्या लिखो, जाइए लिखो, जाएगी लिखो। पहले सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है। तो यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3.0 मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2.0 मोल। और बोला हुआ है कि इस तरह से 3.0 मोल्स ऑफ ए और 2.0 मोल्स ऑफ बी को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर बताओ कितना होगा। अभी यहां पर क्या लगेगा, यहां पर हम रोल्स लॉ लगाएंगे। रोल्स लॉ से ही हम टोटल प्रेशर लगा सकते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है रोल्स लॉ का फॉर्मूला, टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना हो सॉल्यूशन का तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए जाइए प्लस पी नोट बी जाइए। अब अगर आप लिखते हो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो वो तो डॉल्टन्स लॉ है। रोल्स लॉ से क्या चीज आती है, पी ए जो होता है वो पी नोट ए जाइए होता है, पीबी क्या होता है पी नोट बी जाइए। अब आपको देखो क्या क्या चीज गिवन है, ये वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये दो चीजें हमें चाहिए। ये कहां से निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है तो मोल फ्रैक्शन भी निकाले जा सकते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ जाई ए की वैल्यू क्या होगी भाई और जाई बी की वैल्यू क्या होगी। कोई ये कैलकुलेट कर लो, दूसरा तो 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो देखो जाइए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी टोटल सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो। देखो अगर आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला लिखते हो नहीं लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है, एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। जो आंसर है उसको टिक करना है, ठीक है। लेकिन जब आप बोर्ड्स के अंदर बैठते हो तो कंपटीशन वाले बच्चों को नंबर क्यों नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो ना जो सी कैलकुलेशन उनको करने की आदत पड़ी हुई है वो चीजें वो करते चले जाते हैं, शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको सीधा आंसर से मतलब होता है।
बोर्ड्स के अंदर क्या चाहिए कि आपको स्ट्रेटेजी आपको दिखानी होती है कि आपने इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, या फिर आपने कौन कौन से फॉर्मुले दिखाए हैं, वो फॉर्मुले आप लिख के दिखाओ। फॉर्मुले जो होते हैं उनका नंबर होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मुला आपको लिखना पड़ेगा। टोटल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर का फॉर्मुला आपको लिखना पड़ेगा अगर आप बोर्ड से बैठे हुए तो। अदरवाइज आप डायरेक्ट करो। तो यहां से मैं फॉर्मुला लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, ए के मोल्स है 3 और नीचे टोटल मोल्स 3 + 2 5, 3/5। इसके मोल्स, इसका मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसके लिए आप लिख सकते हो 2/2 + 3 5, तो 2/5। आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व ना करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको लिख लेता हूं, ये बन जाएगा 0.6 और ये बन जाएगा 0.4। ठीक है। इसके बाद जाइए और जाइए मिल गया। अब पी टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। पी टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे P0A 8.0 इंटू जाइए, जाइए कितना है, जाइए है 0.6 प्लस P0B, P0B कितना है 6.0 प्लस सॉरी इंटू जाइबी, जाइबी की वैल्यू कितनी है 0.4। ये दो चीजें आ गई, इन दोनों को सोल्व कर लो, फाइनली आंसर आ जाए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बस यही चीज बताना चाह रहा हूँ, जब आप बोर्ड्स के लिए बैठे हो तो आपको हर एक स्टेप का, हर एक फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हो वो लिख के जरूर दिखाना है। अदरवाइज नंबर जो रहेंगे, आंसर भी ठीक आ जाएगा लेकिन एक आधा नंबर कैंसिल हो जाएगा। हर एक फॉर्मूले का लगभग आधा नंबर तो रहता ही रहता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां से फटाफट कर लेते हैं इसको। क्लियर है भाई? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रब कर रहा हूं। पढ़ लिया भी क्वेश्चन ये? चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। बोला हुआ है कि पेंटेन और हेक्सेन दो हाइड्रोकार्बन है, उनको 1:4 के मोलर रेशियो के अंदर हमने कंबाइन किया है। दोनों का प्योर स्टेट के अंदर सेपरेटली जब उनको लिया जाता है तो कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो गिवन है। और फिर पूछा हुआ है कि पेंटेन का वेपर फेज के अंदर वेपर मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो सबसे पहली चीज तो जो गिवन है वो चीज लिख लेते हैं, और जो चीज पूछी हुई है उस चीज के बारे में देख लेते हैं। दिया क्या क्या हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है दो कंपोनेंट। एक तो दिया हुआ है आपको C5H12, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, C5H12 फॉर्मूला किसका होता है, पेंटेन का। दूसरा होता है C6H14 हेक्सेन का। इनका 1:4 का रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, इसका 1 मोल तो इसका 4 मोल, इस तरह से कंबाइन किए। दूसरी चीज P0 वैल्यू भी गिवन है इनकी। P0 मतलब वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, जब इनको प्योर अकेला लिया गया है तो इसका दिया हुआ है 440 mm ऑफ Hg, और C6H14 के लिए दिया हुआ है 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, मरकरी का इतना mm, मरकरी जो हाइट रहती है उससे प्रेशर को मेजर किया जाता है। पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है आपसे प्योर स्टेट सॉरी वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है C5H12 का, पेंटेन का। तो इसको मैं लिखता हूं, डिनोट करते हैं वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को Y से, क्योंकि हम H से किसको डिनोट कर रहे थे, जो लिक्विड स्टेट के अंदर जो वेपर जो मोल फ्रैक्शन था उसको। तो ये YC5H12 की वैल्यू पूछी हुई है। बताओ इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, वेपर फेज में जब भी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको कंपोनेंट ए और बी दिए हुए हैं और किसी का भी एक का वेपर फेज के अंदर जब आपसे पूछा जाता है क्या कि भाई क्या इसका मोल फ्रैक्शन रहने वाला है, तो वो चीज को हम वाई से डिनोट करेंगे, उसके नीचे उसका सिंबल, उसके प्रेशर को, उसके पार्शियल प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आपसे पूछा जाए वेपर फेज के अंदर वेपर कितना मोल फ्रैक्शन रहने वाला है तो उसको वाई से डिनोट करेंगे, और उस कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तो फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखो क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको पीए की वैल्यू गिवन है, क्या पीए गिवन है वहां पे, नहीं गिवन है। क्या पी टोटल गिवन है वहां पे, पी टोटल जो है क्या वो गिवन है, वो भी गिवन नहीं है। तो दोनों ही चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हमारे पास जैसे कि पी नोट की वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके हम जाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और पी नोट है जाइए किसके इक्वल होता है, पीए के इक्वल होता है। इसी तरह से पी नोट भी जाइए भी किसके इक्वल होता है, पीबी के इक्वल होता है। और पीए प्लस पीबी से पी टोटल भी आ जाएगा। तो यहां से मेरे को बेसिकली पता चल गया, आउटलाइन मिल गया कि मैं किस तरह से क्वेश्चन करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो मैं बोलता हूं कि पी टोटल जो होता है उसका फॉर्मूला लिख लिया मैंने, पी नोट ए जाइए प्लस पी नोट बी जाइए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पी टोटल चाहिएगा, और पी ए जो रहेगा वो यहीं से यहीं की यहीं आ जाएगा।
इस पूरे फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए मुझे जाई ए और जाई बी की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहीं पे ही जाई ए कैलकुलेट कर लेता हूं। जाई ए हो जाएगा 1/1 + 4 5, तो इसका मतलब 1/5। जाई ए कितना आ जाएगा 1/5। अगर मैं ए को बोल रहा हूं C5H10, अगर मैं इसको ए मान के चल रहा हूं और इसको बी मान के चल रहा हूं, आप पूरे फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हैं P0 ऑफ C5H12 और जाइए ऑफ C5H12, यहाँ पे लिख सकते हो C6H14, बी जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो C6H14 लिख सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ पी टोटल के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया इस तरह से, P0 ए की वैल्यू गिवन है, जाइए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके लिए मोल्स का जो रेशियो दिया हुआ है उसी का यूज कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल इसका है, 4 मोल इसका है, टोटल मोल 5 हो गए। एक मोल इसका था, इसको ऊपर रखा, टोटल मोल 5 को नीचे रखा, 1/5 हो गया। इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। क्लियर? तो यहां से P0 ए 440 mm of Hg इंटू जाइए की वैल्यू क्या है 1/5 प्लस 120 इसकी वैल्यू P0 बी की वैल्यू इंटू 4/5। क्लियर है ये चीज? अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने में तो आप मास्टर हो। ये 5 से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं, 8 पे गया 40, फिर दोबारा 8 पे गया 88, दूसरा यहां से कितना आएगा ये 24 पे चला जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मेरे को भी आती है। तो यहां से टोटल हमारे पास जो पी टोटल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ दोनों का सम करके। ये हो जाएगा 14, 17, 18, 184। ये आ गया पी टोटल। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख लेते हैं। पीए की वैल्यू कितनी हुई, जो हमारा C5H12 था उसका मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई करके हमें पीए मिल रहा था। ये है पीए और ये हो गया पीए और ये हो गया टोटल पी टोटल। ठीक है, इन दोनों को यूज करो और फाइंड आउट कर लो मोल फ्रैक्शन कितना होने वाला है। तो फाइनली कर देता हूं मैं यहाँ पे कि वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन दैट इज 88 अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है 184। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं किसी से, होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। 8 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 11 पे जाएगा, ये जाएगा 8 2 16, 8 3 11/23। ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाता है कि भाई दूसरा जो हमारा कंपोनेंट था C6H14 उसका जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो कितना होगा वेपर फेज में, तो उसको 1 माइनस कर लेना, वो आ जाएगा कितना 12/23। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है वो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ रहा है। पढ़ लिया भी क्वेश्चन ध्यान से? देखो इसके अंदर क्या बोला हुआ है। इसने आपको बोला हुआ एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया है और उस सॉल्यूशन के अंदर 0.2 मोल्स ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या पता चल रहा है इससे? नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर नहीं बनेगी। सोल्यूट कैसा है, ऐसा है उसकी वेपर ही नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं लिख सकता हूं P0 B इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि B जो है वो नॉन वोलेटाइल है। पहली चीज ध्यान रखनी है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट आप कितना भी लेके चलो, उसका आप जो हमारे पास अगर मैं बोलता हूं कि भाई वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो P0 B जाई होता है। तो इसके अंदर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप कितनी बढ़ा लो, जब ये वैल्यू 0 है तो PB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहली चीज आपको ये पता चल गई। दूसरा बोला हुआ है कि 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट को आपने ऐड किया है इसके अंदर 0.8 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, और टोटल प्रेशर जो आता है इस सॉल्यूशन के अंदर, मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं कि जाई बी की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.2 मोल है और जाई ए की वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है 0.8 मोल। और फिर बोला हुआ है कि टोटल प्रेशर जो आता है इस सॉल्यूशन का वो आता है 60 mm ऑफ Hg, 60 mm ऑफ Hg। आपसे पूछा हुआ है सोलवेंट का इसी टेम्परेचर के ऊपर, एट द सेम टेम्परेचर फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, यानी P0 A की वैल्यू पूछी हुई है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचो। तो P टोटल दिया हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रोल्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ? क्या फॉर्मूला होता है? P टोटल इज इक्वल टू P0 A जाइए प्लस P0 B जाइए, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर ये वैल्यू तो 0 होने वाली है, क्यों? क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है B कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो चलो बाकी चीजें जो है उनको हम रख लेते हैं। मैं लिखता हूं P टोटल इज इक्वल टू 60 mm Hg जो है दैट इज इक्वल टू P0 A जाइए, P0 A जाइए।
क्या जाइए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं सब दोनों के। सॉरी यहाँ पे मैंने जाई लिख दिया था। ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है अगर आपको वो गिवन है तो उससे आप मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। सोचो भाई यहां से जाई ए कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट विल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, दैट इज Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो यहां से क्या बनेगा? 0.8 मोल्स ऊपर रखोगे, नीचे क्या रखोगे? 0.8 मोल प्लस 0.2 मोल। नीचे तो 1 बन गया, मोल फ्रैक्शन भी क्या आ गया? 0.8 आ गया। तो डायरेक्ट यहां सोल्व कर लेता हूं मैं कि पी नॉट ए जाइए, इसको मैं लिखता हूं पी नॉट ए इंटू 0.8। अभी मोल से मोल कैंसिल है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दैट इज इक्वल टू 60 mm ऑफ Hg। तो बताओ पी नॉट ए की वैल्यू क्या होगी? पी नॉट ए विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 0.8 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहां से डेसिमल हटाओगे, ऊपर 10 चला जाएगा। 8 से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कुछ कैंसिल आउट कर लो। पहले से 4 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 4 से इसको कैंसिल किया, ये जाएगा कितने पे? 15 पे, और 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया 75 mm ऑफ Hg। इसका आंसर ठीक है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपका आंसर ठीक है तो। अगर आंसर ठीक नहीं है तो एक बार दोबारा देख लेना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत आसान थे, सभी से हो जाने चाहिए थे। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक बार दोबारा किसी कॉन्सेप्ट को देखने की जरूरत है जहां पे आपको दिक्कत आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर डाल रहा हूं, उससे पहले इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। करें स्टार्ट। ठीक है, देखो बोला हुआ है आपको कि प्योर वाटर जो रहता है उसका 300 केल्विन के ऊपर वेपर प्रेशर आपको गिवन है। वेपर प्रेशर किसका गिवन है? प्योर वाटर का। प्योर वाटर, इसका मतलब पी नॉट की वैल्यू गिवन है और वाटर को मैं सोलवेंट लेके चल रहा हूं। ठीक है, वाटर को क्या लेके चल रहा हूं? सोलवेंट। क्वेश्चन के अंदर आगे बोला हुआ है कि इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया है। तो पी नॉट ए यानी सोलवेंट का प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर कितना गिवन है? दैट इज गिवन एज 112.5 mm ऑफ Hg। 112.5 mm ऑफ Hg, इतना तो आपको वेपर प्रेशर गिवन है किसका? वाटर का, प्योर स्टेट के अंदर। फिर बोल रहा है कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन बनाया है इस वाटर को यूज करके और 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन की ही मोलैलिटी होती है, सोल्यूट सॉल्वेंट की नहीं होती है। कितनी है? वो 1 है, यूनिटी है 1 मोलर, यानी कि 1 मोल पर केजी, इस तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ऐड किया है बाय एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट। इसके अंदर क्या ऐड किया है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। तो आपको क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है वेपर प्रेशर कितना होगा इस सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस तरह लिख सकता हूं पी टोटल। इस सॉल्यूशन का पी टोटल जो है वो आपसे पूछा हुआ है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो सबसे पहले आप ये चीज देख लो, दिया क्या हुआ है और क्या पूछा हुआ है। अगर आपको ये चीजें क्लियर होगी तो आप फिर कुछ आइडिया लगा सकते हो कि इस चीज को यहां से कैसे ढूंढा जा सकता है। ठीक है, तो पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? पी टोटल का फॉर्मूला मुझे पता है, वो होता है पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। ठीक है, यहां पर बोला हुआ है कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, मोलैलिटी गिवन है, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये कि आपको मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक चीज तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसके अंदर बोला हुआ है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब पी नॉट बी की वैल्यू 0 होगी, पी बी ये सारी वैल्यू जो रहेगी 0 हो जाएगी। इसका हमें कोई यूज नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि पी नॉट बी जाएगी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो 0 होने वाली है। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ओवरऑल पी टोटल जो रहेगा पी नॉट ए जाइए से आ जाएगा। पी नॉट ए की वैल्यू तो पता है, जाइए कहां से लेके आए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट कहां से लेके आए। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जाई ए का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस Nb। अब आपको क्या मोल फ्रैक्शन गिवन है? नहीं गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है? वो भी नहीं गिवन है। गिवन क्या है? मोलैलिटी गिवन है। तो इस मोलैलिटी को हम डिकोड करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? अगर आपको बोला 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर का मतलब क्या होगा? 1 मोल पर केजी। इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं 1 मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट चाहे कोई भी, उसका 1 मोल घुला हुआ है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वाटर का अगर आप 1 केजी लेके चल रहे हो
तो उसके अंदर 1 मोल ऑफ सोल्यूट को खोला गया है। तो इतना ही सोल्यूशन मान के चल लेते हैं, हमें फालतू से क्या मतलब है, हमें पता है कि इतना सोल्यूशन अगर आप लेके चल रहे हो तो उसके अंदर सोल्यूट रहेगा 1 मोल और सॉल्वेंट कितना रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा 1 kg। 1 kg मतलब अगर आपको मास पता चल गया तो क्या इससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। इस मास से मोल्स बनाने हैं तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 1000 ग्राम। देखो मास जो लेके चलते हैं ग्राम में लेके चलते हैं। अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास कितना होता है, वो होता है 18 ग्राम पर मोल। इसको आप सोल्व करो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा पहले 5 पे, फिर दोबारा 5 पे और 5 पे ही जाता रहेगा। तो मैं इसको 55.56 लिख लेता हूँ। क्लियर है? आप इसको 55.6 भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने इतनी वैल्यू ले ली। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। सोल्यूट के मोल इतने हैं, सॉल्वेंट के मोल इतने हैं। क्या आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो ना? तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी 55.56 अपॉन 55.56 प्लस 1। 55 का क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा। तो इसको इस तरह लिख सकता हूं 55.56 अपॉन 56.56। क्लियर? ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन, ये है आपका पी नोट ए। तो क्या पी टोटल निकाला जा सकता है, पी टोटल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी नोट ए 112.5 इंटू ये जाइए की वैल्यू क्या होगी 55.56 अपॉन 56.56। देखो अगर मैं क्या कर लेता हूं, ये लगभग ये जो वैल्यू रहेगी ऑलमोस्ट इसके डबल के इक्वल ही तो है। अगर मैं इसको 56 लेके चलता हूं तो डबल हो जाता है, लगभग 112 के आसपास हो जाएगा, 56 112। तो ये ऑलमोस्ट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1.989 इस तरह कुछ वैल्यू आएगी, आप देख लेना। और फाइनली आंसर पी टोटल जो आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। ओवरऑल वैल्यू जो आएगी इसके डबल के इक्वल आएगी। क्या बन जाएगा ये, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 2 लिखा है, ठीक है। आप कैलकुलेशन जब कर रहे हो तो आप पूरी कैलकुलेशन करना। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 11 और ये आंसर इसका आ जाएगा। इस सॉल्यूशन का आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 111.12। ठीक है, इतना जो mm ऑफ Hg, जो यूनिट आपको दे रखी थी यूनिट वही रहेगी। ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंसंट्रेशन गिवन थी मोलैलिटी के अंदर, मोलैलिटी को हमने इस तरह से तोड़ दिया, वहां से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि जो भी रॉड्स लो का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इवन अगर आपसे हेनरीज लॉ के बारे में पूछा जाता है तो भी आपको ये चीज करनी है। हेनरीज लॉ के अंदर भी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी, एक क्वेश्चन में सोल्व किया था बीच में कहीं पे, कि भाई जब हम हेनरीज लॉ की बात करते हैं तो हेनरीज लॉ के अंदर मोल फ्रैक्शन ये देखते टाइम जो हमारी कंसंट्रेशन रहती है बहुत ही कम रहती है, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन रहते हैं। और डाइल्यूट सोल्यूशंस के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत कम रहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम रहते हैं। तो ज्यादातर हम इसको ऐड भी नहीं करते हैं, मोस्टली हम इसको ऐड भी नहीं करते हैं। लेकिन वहां पे जो मोल फ्रैक्शन रहता है वो लेके चलते हैं सोल्यूट का। तो ऊपर ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी। यहाँ पे ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर गैस के मोल्स, नीचे लिक्विड के मोल्स। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो 4th क्वेश्चन हो जाता है। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप 5th क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ लिया भैया आप लोगों ने क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, मैं भी देख लेता हूं एक बार। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए और बी दो वोलेटाइल कंपाउंड है जिनके मिल से सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन का प्रेशर गिवन है इस इक्वेशन के थ्रू। मैं लिख लेता हूं, सॉल्यूशन का प्रेशर है तो पी टोटल इज इक्वल टू, इक्वेशन दे रखी है 254 माइनस 119x, where x is the mole fraction of component B in solvent A। सॉल्वेंट ए के अंदर बी का आपको मोल फ्रैक्शन x से डिनोट किया हुआ है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट्स, यानी पी नोट ए जाइए, सॉरी पी नोट ए और पी नोट बी जो है वो उनकी वैल्यूज पूछी हुई है आपसे। पी नोट ए पूछा हुआ है और क्या पूछा हुआ है, पी नोट बी पूछा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं एक बार कि फॉर्मूला टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने का क्या होता है। टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए जाइए प्लस पी नोट बी जाए बी। पी टोटल आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, वो एक इक्वेशन की तरह गिवन है। दूसरी चीज ना आपको पी नोट ए पी नोट बी गिवन है, ये तो पूछे हुए हैं। जाई ए और जाई बी का भी कोई दिया नहीं हुआ है। हालांकि एक चीज गिवन है कि एक्स जो है वो क्या है, वो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का। इसी को कैसे यूज कर सकते हैं हम, तो मैं क्या करता हूँ भाई पी टोटल जगह पे ये इक्वेशन रख देता हूँ और इसको किसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को ही कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं रख देता हूं 254 माइनस 119x इज इक्वल टू पी नोट ए जाइए प्लस पी नोट बी जाइए।
इस इक्वेशन के अंदर केवल b का मोल फ्रैक्शन आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे b का ही मोल फ्रैक्शन रख लेता हूँ। इसको मैं रेडी रखता हूँ 254 माइनस 119x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जाई बी, जाई ए खत्म कर दिया मैंने, जाई बी रख लिया, प्लस पी नॉट बी जाई बी। यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस डायरेक्शन में, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस डायरेक्शन के अंदर, तो मैं उसको एक बार और सोल्व कर लेता हूँ। ब्रैकेट को हटाता हूँ यहाँ से और बनेगा ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाई बी प्लस पी नॉट बी जाई बी। और अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो फाइनली यहाँ से रिजल्टेंट निकल के आता है, जो फॉर्मूला मैंने वहां पे करके बताया भी था आपको, वो आपको याद रख लेना है डायरेक्ट। तो फॉर्मूला जो डायरेक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है पी नॉट ए, पी नॉट ए फॉर्मूला जो डायरेक्टली यहां से बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है पी नॉट ए तो बाहर रह गया, ठीक है, ये पी नॉट ए बाहर रह जाता है, प्लस ये पी नॉट बी पॉजिटिव, ये पी नॉट ए नेगेटिव, और जाए भी यहां से कॉमन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जाए बी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, और यहां पे इधर बचा हुआ है 254 माइनस 119 जाए, या फिर एक्स, जो भी आप बोलना चाहे, ठीक है। किसी तरह इस इक्वेशन को इसी तरह लिख लेता हूं मैं इसको लिख लेता हूं भाई पी नॉट ए को लिख लेता हूं 254, इसको 254 ही रहने दिया। इस माइनस 119 को मैं लिख लेता हूं प्लस 254 नेगेटिव ले लिया, ओके। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को किसी तरह से इस इक्वेशन की तरह बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश कर ली, इसके अंदर केवल जाई भी आ गया, एक्स की तरह जैसे यहां पे था वैसे। अब यहां पे भी कुछ नंबर्स आपको गिवन है, उन नंबर्स को भी मैं कुछ इस तरह से चेंज करने की कोशिश करता हूं सो दैट ये इसी फॉर्म में आ जाए। तो पी नॉट ए तो अकेला है शुरुआत में, जो 254 है उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ 254 से, अभी आइडिया लेके चल रहा हूं खाली। 254 जो है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया, प्लस समथिंग माइनस पी नॉट ए, ये पी नॉट ए ही अगर है तो समथिंग माइनस पी नॉट ए, तो यहां पे है ये माइनस 119 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूं इसको। और इस माइनस 119 को मुझे तोड़ना है इस तरह से कि किस में से इसी कुछ कोई चीज आएगी पी नॉट बी, उसमें से 254 में हटा दूं, ये पी नॉट ए अगर माइनस कर दूं तो आना चाहिए आपके पास क्या, माइनस 119, ठीक है। मैं इसको अभी ए से लिख लेता हूं, थोड़ी देर के लिए आप एक्स में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी क्या कर रहा हूं, इस माइनस 119 को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि इस माइनस 119 को इस तरह दो चीजों में कैसे तोड़ा जाए। तो एक तो कोई चीज आएगी पी नॉट बी आएगा, और पी नॉट ए मैंने इसको कंपेयर करके मान लिया क्या 254 ही है। तो देखना भी ए की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ये आ जाएगा माइनस 119 प्लस 254, माइनस कर देते हैं, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये जो दूसरी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 135 आएगी। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, देखो एक बार इसको हटाता हूं यहां से, और मैं क्या लिखता हूं पी नॉट बी यानी कि 135, यहां पे लिखता हूं मैं 135 माइनस ये बड़ी वैल्यू 254, और ये वैल्यू जो आएगी माइनस 119 के इक्वल आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए जाएगी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन पता है कि पी नॉट ए जाइए प्लस पी नॉट बी जाएगी, वो इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं याद आती है तो बना सकते हो, बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर आप बोर्ड में बना रहे हो, बोर्ड प्रमोशन कर रहे हो, तो फिर तो आपको दिखाना ही पड़ेगा इस तरह खोल के। अगर आप कंपटीशन के अंदर कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप डायरेक्ट फिर इस तरह है डायरेक्ट लिखो, ठीक है, और फटाफट क्वेश्चन बनाओ। तो ऐसे भी कंपेयर कर लेते हैं, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आई 254 है जी, और या जो भी यूनिट आपको गिवन है उस यूनिट के अंदर आप लिखोगे, और पी नॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 135 आ जाएगी। ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ना ही तो क्या टोटल प्रेशर गिवन था कोई न्यूमेरिक वैल्यू, ना ही ए और बी का मोल फ्रैक्शन गिवन था, ना ही उनका प्रेशर गिवन था। हमसे प्योर स्टेट के अंदर प्रेशर पूछा हुआ था, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को तोड़ते गए और फाइनली इस इक्वेशन की फॉर्म में ले गए। साथ ही साथ दूसरी साइड जो इक्वेशन हमें दे रखी थी उसके अंदर क्या था, केवल एक मोल फ्रैक्शन दे रखा था, इसलिए हमने इसके अंदर एक ही मोल फ्रैक्शन पी नॉट जाई का रखा हमने, ठीक है। इसके साथ साथ जब इक्वेशन को कंपेयर किया तो देखा यहाँ पर कुछ वैल्यू रहती है, और यहाँ पे हम इसको पी नॉट ए को डायरेक्ट कंपेयर करके बता सकते हैं, दूसरी जो वैल्यू आएगी वो यहां से आएगी। क्लियर है ये चीज।
तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से हो जाने चाहिए। अगर आप लोगों के सारे क्वेश्चन ठीक आए तो कमेंट्स में 5/5.5 लिखना है आपको, ठीक है। आप लोग मेरे को बताओगे कि कितने क्वेश्चन या कितने आंसर आपके ठीक है। एक तो इस तरह लिख सकते हो आप, अगर आपका एक भी ठीक नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो इस तरह से आप अपना जो आंसर रहोगे, जो भी आंसर रहेगा वो आप लिख के दिखाओगे, जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वो लिख के दिखाओगे, ठीक है। और अगर कुछ भी स्कोर बीच में रहता है, अगर कोई डाउट आता है तो आप फिर वेट कर सकते हैं, अपना डाउट आप कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है। तो somehow I'll try कि मैं जल्दी कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करूं, सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कांटेक्ट मी देयर, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।